हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन हिंदी में एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, इन हिंदी में एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट करता है प्रे। तो दोस्तों ये मूवी शुरू होती है जहाँ एक लड़की सो रही होती है। फिर वह जागती है और बाहर जाती है। उस लड़की का नाम नारू होता है। वह एक आदिवासी और एक छोटे कबीले के सदस्य होती है। आगे हम देखते हैं कि नारू जमीन से कुछ कबाड़ रही होती है। वह एक गाजर जैसा होता है और फिर वह जंगल की तरफ देखती है। आगे हम देखते हैं कि नारू अपने कुल्हाड़ी से पेड़ों के बीच कुल्हाड़ी चलाने का प्रैक्टिस करते रहती है। फिर देखते हैं कि वहाँ एक हिरन आ जाता है। नारू उस हिरन को देखकर उसका शिकार करने का मन बनाती है और उस पर कुल्हाड़ी फेंकती है, मगर वह चूक जाती है। नारू और उसका कुत्ता हिरन का पीछा करते हैं, मगर आगे देखते हैं कि नारू का कुत्ता एक बेड़ी में फंस जाता है और उसका खून निकलने लगता है। फिर नारू अपने कुत्ते का बेड़ी छुड़ाती है और अपने कुत्ते को छुड़ाकर नारू आगे बढ़ती है और ऊपर देखती है जहाँ एक धुआंधार सा चीज धरती पे गिर रहा होता है। आगे दिखाया जाता है कि नारू अपनी तीर को आसमान की तरफ करके खड़ी रहती है और साथ में उसका भाई ताबे होता है, जिससे वह बात करती है और बताती है कि उसने आज आसमान में एक मेघ पक्षी को देखा और बोलती है कि वह अपनी पहली कत्तामिया के लिए तैयार है। असल में कत्तामिया का मतलब शिकार करना होता है। फिर देखते हैं कि ताबे आसमान की तरफ अपना तीर चला देता है और वह तीर एक चील में जाकर लग जाता है, जिसने एक मछली पकड़ रखा था। आगे देखते हैं कि नारू अपने बस्ती पहुंचती है और वहां अपने घर में जाकर अपने कुत्ते को मछली काट कर देती है। फिर उसका भाई आता है और अपने साथ वही बाज लाता है जिसे वह हवा ही में मार गिराया था। यह देखकर उन दोनों की माँ ताबे की तारीफ करती है और फिर नारू को उसकी माँ एक केसरी का फूल लाने को कहती है। फिर हम देखते हैं एक एलियन स्पेसशिप को जो अदृश्य होता है और आसमान में उड़ जाता है, और फिर एक जीव को देखते हैं जो वो भी अदृश्य हो जाता है। आगे देखते हैं कि नारू केसरी का फूल लाने जंगल में जाती है। फूल लेने के बाद जब नारू घर लौटती है तो वहाँ शोर मचा होता है। फिर नारू को पता चलता है कि एक शेर ने उनके एक सदस्य को उठा लिया होता है, जिसका नाम पुही होता है। फिर वहाँ के शिकारी पुही को ढूंढने निकलते हैं। आगे देखते हैं कि एक शिकारी तीर ताने खड़ा होता है, मगर ताबे उसे रोकता है। फिर देखते हैं कि नारू उन शिकारियों का पीछा करते रहती है। तभी उन शिकारियों में से एक बंदा नारू को बोलता है कि अगर तुम इस तरह हमारी पीछा करोगी तो मारी जाओगी। फिर ताबे नारू से बोलता है कि अब तुम्हें उस शेर का पता लगाना होगा। फिर वह सभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर पता चलता है कि पुही जिसको शेर ने उठा लिया था वह घायल जमीन पर पड़ा है। यह देखकर सभी लोग पुही को घेर लेते हैं और उसे घर ले जाने की तैयारी करते हैं। नारू पुही का कुछ उपचार करती है जिससे वह देर तक अपनी मौत से लड़ता रहे, जब तक कि वह घर न पहुंच जाए। फिर देखते हैं कि ताबे उस शेर का शिकार करने के लिए रुकता है, मगर नारू कहती कि वह भी उसके साथ चलेगी, मगर इस पर ताबे मना कर देता है। फिर सब पुही को घर ले जा रहे होते हैं, मगर नारू को कुछ दिखता है जहाँ वह देखती है एक सांप जिसका चमड़ा उधड़ा हुआ था और बगल में दो बड़ा पांव का छाप होता है, जिसे देखकर नारू को कुछ गड़बड़ लगता है, जिस पर यह बात शिकारियों को बताती है। मगर उनमें का एक शिकारी बोलता है कि शायद यह कोई बड़े भालू का पैर हो सकता है, मगर नारू को यह सब कुछ ठीक नहीं लगता और यह बात बताने के लिए वह अपने भाई ताबे के पास चल पड़ती है। आगे देखते हैं कि नारू अपने भाई को ढूंढ लेती है और उसके साथ एक और बंदा होता है और नारू अपनी सारी बात बताती है, मगर ताबे कहता है कि अभी अपना पूरा ध्यान शेर का शिकार करने में लगाना होगा। फिर नारू शेर का शिकार करने के लिए प्लान बताती है और उस प्लान के मुताबिक वह सब शेर को लालच देकर उसका इंतजार करते रहते हैं। फिर देखते हैं कि अचानक से शेर उस तीसरे आदमी पर हमला कर देता है, जिसे देखकर नारू घबरा जाती है। फिर वह शेर नारू के पास आता है। फिर नारू उस शेर का सामना करती है। तभी नारू का ध्यान कहीं और चला जाता है और फिर शेर नारू पर हमला करता है, मगर नारू उस पेड़ से गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर हम आगे देखते हैं जहाँ पे नारू की माँ जड़ी बूटियाँ बना रही होती है और तभी नारू को होश आता है और अपनी माँ से उस शेर के बारे में पूछती है। इस पे उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें यहाँ लाया, और फिर वह शेर के पीछे गया है। फिर नारू की माँ कत्तामिया का मतलब बताती है और कहती है कि कत्तामिया का मतलब सिर्फ शिकार करना नहीं होता। कत्तामिया का सही मतलब होता है कि खुद को किसी भी परिस्थिति में बचाए रखना। आगे दिखाया जाता है कि ताबे जंगल से उस शेर को मारकर लाता है और बस्ती में पहुंचता है, और इस खुशी में वहाँ के लोग और मुखिया ताबे का सम्मान करते हैं और जश्न मनाते हैं। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ताबे और नारू बातें करते हैं। तभी नारू ताबे से कहती है कि उस जंगल में कुछ तो अजीब है जिसे मारना जरूरी है, मगर ताबे इस पर नारू को कहता है कि तुम शिकार नहीं कर सकती। इस पर नारू नाखुश होकर कहती है कि मैं शिकार कर सकती हूँ, और अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं अकेले ही शिकार करूंगी। फिर अगली सुबह होती है जहाँ नारू सोकर जागती है और बाहर आती है और बाहर का दृश्य देखकर फिर अपने टेंट में जाती है और अपने को मोटिवेट करते हुए कहती है कि अगर कोई उसे शिकारी नहीं समझता तो यह साबित करके दिखाएगी कि वह एक शिकारी है। फिर वह अपने शिकार करने वाले सामान को लेकर खुद को साबित करने के लिए निकल पड़ती है। फिर नारू एक जगह पर रुकती है जहाँ एक पेड़ पर हरा सा द्रव होता है। शायद यह वही अजीब चीज का खून होगा जिसे नारू खोज रही है।
फिर देखते हैं कि नारू एक पैर के निशान को लकड़ी से नापती है। अगले सीन में देखते हैं कि एक लोमड़ी एक खरगोश का शिकार कर रहा होता है, मगर एक अदृश्य जीव उन दोनों को देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही लोमड़ी उस खरगोश को पकड़ने वाला होता है, वह अदृश्य जीव लोमड़ी को दूर मारकर फेंक देता है। फिर वह अदृश्य जीव दिखाई देता है। फिर लोमड़ी उस अदृश्य जीव पर हमला करता है, मगर वह अदृश्य जीव लोमड़ी को एक ही झटके में मार डालता है और उसका गर्दन अलग कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नारू खरगोश का शिकार कर रही होती है, मगर वह एक भी शिकार खरगोश का नहीं कर पाती और फिर कुछ सोचती है और अपने कुल्हाड़ी में रस्सी बांधती है और उसे अपग्रेड करती है और उसे कुछ प्रैक्टिस भी करती है। और फिर हम देखते हैं कि नारू खरगोश के एक पूरे फैमिली को ही खत्म कर देती है और नारू खरगोश को पका कर खाती है और अपने कुत्ते को भी देती है और साथ ही साथ वहीं रात बिताती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह अदृश्य जीव अब पूरी तरह दिखाई दे रहा होता है और वह लोमड़ी के सर को पूरी कंकाल में बदल देता है। फिर वह अदृश्य हो जाता है। फिर हम नारू को देखते हैं जो एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां बहुत सारे भैंसे मरे पड़े होते हैं और उन भैंसों का चमड़ी उतरा होता है। नारू एक भैंस के पास जाकर वहां कुछ चेक करती है और आगे बढ़ जाती है। आगे देखते हैं कि नारू आगे जाकर दलदल में फंस जाती है और अपने कुल्हाड़ी की मदद से काफी मुश्किलों के बाद दलदल से निकलती है और नारू अपना कीचड़ साफ करती है और फिर आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने पर वह देखती है कि एक भालू किसी जानवर को मारकर खा रहा होता है, मगर तभी हवा चलती है जिससे भालू को नारू का गंध आ जाता है और भालू नारू की तरफ भागता है, मगर नारू का कुत्ता भालू का ध्यान भटकाकर उसे दूर ले जाता है। मगर भालू फिर से नारू को देख लेता है, जिससे नारू भालू को अपनी ओर आता देख वह एक लकड़ी के झाड़ में छुप जाती है, मगर फिर भी भालू उसका पीछा नहीं छोड़ता है। तभी वह अदृश्य जीव वहां पहुंचता है, मगर भालू को उसका भी गंध महसूस होता है। फिर उसके बाद भालू और अदृश्य जीव जो एक प्रेडेटर होता है उनके बीच लड़ाई होता है, जिसमें प्रेडेटर भालू को मार देता है, मगर वहीं पे नारू होती है जो ये सब देखती है और उस प्रेडेटर को देखकर डर जाती है और नदी में कूद जाती है और नदी के रास्ते भाग जाती है और अपनी जान बचाती है। आगे देखते हैं कि नारू जंगल में जा रही होती है, मगर उसके कबीले के शिकारी वहां आ जाते हैं और नारू को जबरदस्ती घर ले जाते हैं। मगर उस बीच नारू और एक शिकारी के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसमें नारू पिट जाती है और फिर शिकारी नारू को बांधकर उसे अपने साथ ले जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद शिकारी एक स्थान पर रुकते हैं। आगे देखते हैं कि वहां प्रेडेटर पहुंचता है और उन शिकारियों से लड़ाई करता है और एक एक करके उन सभी को मार देता है, मगर नारू अपनी रस्सी काटकर वहां से भागती है, मगर वह प्रेडेटर उसका पीछा करता है। फिर नारू एक घास वाले मैदान में छिप जाती है और उसके साथ कबीले का एक और शिकारी भी होता है। तभी प्रेडेटर उन दोनों का पीछा करता है और उस शिकारी को भी मार देता है, मगर नारू भागते रहती है और आगे जाकर एक बेड़े में फंस जाती है। तभी वहां प्रेडेटर आ जाता है और नारू को बेड़े में फंसा देख उसे नहीं मारता। फिर देखते हैं कि वहां कुछ गोरे लोग पहुंचते हैं और नारू को अपने साथ ले जाते हैं और पिंजरे में बंद कर देते हैं। और फिर देखते हैं कि गोरे लोग ताबे को भी बंदी बनाकर रखे होते हैं प्रेडेटर का शिकार करने के लिए उनके जरिए। फिर देखते हैं कि नारू और ताबे एक पेड़ में बंधे होते हैं और दूर से कुछ गोरे लोग प्रेडेटर का आने का इंतजार करते हैं, मगर प्रेडेटर उनके पीछे होता है और उन सभी को मार देता है। आगे देखते हैं कि प्रेडेटर नारू और ताबे की तरफ बढ़ता है, मगर प्रेडेटर का पैर एक बेड़ी में फंस जाता है। फिर वहां छुपे गोरे लोग प्रेडेटर को फंसा लेते हैं, मगर प्रेडेटर उन पर भी हावी हो जाता है और प्रेडेटर और उन गोरे के बीच लड़ाई होती है, जिसमें सिर्फ गोरे ही मारे जाते हैं। आगे देखते हैं कि नारू और ताबे अपनी रस्सी को किसी तरह खोलते हैं और वहां से निकल जाते हैं। आगे देखते हैं कि नारू उन गोरे के टेंट में पहुंचती है और अपने सामान को लेती है और साथ ही साथ अपने कुत्ते को भी छुड़ाती है। फिर प्रेडेटर को दिखाया जाता है जहां वो अपनी जख्मों का ट्रीटमेंट कर रहा होता है। फिर अगला सीन हम देखते हैं कि नारू के सामने एक गोरा आता है और नारू को मदद करने के लिए कहता है और कहता है कि उसे बंदूक चलाना भी सिखाएगा। इस पर नारू मान जाती है और उसकी मदद करती है, मगर थोड़ी देर बाद वहां प्रेडेटर पहुंचता है और उस जगह की तलाशी लेता है। तभी इस बीच प्रेडेटर उस गोरे को मार देता है और फिर नारू का कुत्ता भौंकते हुए आता है। फिर पीछे से ताबे घोड़े से आता है और प्रेडेटर के सिर पर मारता है, जिससे उसका मास्क निकल जाता है। इधर नारू बंदूक में बारूद भरती है और प्रेडेटर पर चलाती है, मगर वह बंदूक नहीं चलती। तभी ताबे प्रेडेटर के सीने में खंजर भोंक देता है और प्रेडेटर पर हावी हो जाता है। ताबे को हावी होता देख प्रेडेटर अदृश्य हो जाता है। फिर ताबे नारू को भागने को कहता है और कहता है कि प्रेडेटर मुझे खतरा मानता है, इसलिए यहाँ से भाग जाओ। फिर प्रेडेटर ताबे को मार डालता है और नारू को मारने जाता है, मगर तब तक नारू वहां से भाग जाती है। आगे देखते हैं कि नारू एक नदी में पहुंचती है जहां वो अपने हाथ धो रही होती है और थोड़ी देर वहीं बिताती है। फिर नारू एक आदमी को देखती है जो नदी किनारे पानी पी रहा होता है। फिर नारू कुछ सोचती है और उस आदमी को बेहोश कर देती है। दरअसल यह वही आदमी होता है जो ताबे को जख्मी किया होता है। अगला सीन दिखाया जाता है जहां उस आदमी का एक पैर काटा होता है और उसे चूहे खा रहे होते हैं, मगर वहां पे नारू होती है और उस आदमी से बोलती है कि मैं खतरों से ज्यादा खतरनाक हूँ और तेरा शिकार करूंगी और तेरे जरिए उस प्रेडेटर का।
फिर थोड़ी देर बाद वहाँ प्रेडेटर पहुँचता है जो उस आदमी को मार देता है। तभी पीछे से नारू प्रेडेटर के सिर पर बंदूक चला देती है, जिससे प्रेडेटर का मास्क निकल जाता है और नारू उस मास्क को लेकर भाग जाती है। फिर हम नारू को देखते हैं जो जाल बना रही होती है प्रेडेटर का शिकार करने के लिए, और प्रेडेटर का मास्क इस्तेमाल करती है उसे मारने के लिए। फिर आगे देखते हैं कि वहाँ प्रेडेटर पहुँचता है और नारू और प्रेडेटर के बीच लड़ाई होती है। इस लड़ाई में प्रेडेटर का एक हाथ कट जाता है और कुछ और पैतरों के बाद नारू प्रेडेटर को एक दलदल में गिरा देती है, मगर प्रेडेटर उस दलदल से भी निकल जाता है और नारू पे अपना हथियार तान देता है, जिसका नारू को इंतजार था। फिर प्रेडेटर अपना हथियार नारू पे चला देता है, मगर वह चूक जाता है और फिर वह हथियार घूम के प्रेडेटर के सिर पे लग जाता है और प्रेडेटर अपने ही हथियार से खुद ही मारा जाता है, जो ये नारू का प्लान का हिस्सा होता है। उस प्रेडेटर को मारने के बाद नारू चिल्लाकर अपनी जीत का जश्न मनाती है। अगले सीन में देखते हैं जहां नारू अपने घर लौटती है और उस प्रेडेटर के सर को अपने सरदार को देती है और आखिरकार नारू खुद को साबित करती है। फिर वहां के लोग अपने तरीके से उन लोगों की याद करते हैं जो प्रेडेटर के हाथों मारे गए, और फिर यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये मेरा एक्सप्लेनेशन? अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।